सेलिब्रेशन मस्ट कम विद इंट्रोस्पेक्शन प्रेसिडेंट। सेलिब्रेशन, देखो सेलिब्रेशन का हिंदी अर्थ होता है उत्सव। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, कम का मतलब आना, विद का मतलब साथ, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। प्रेसिडेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, और प्रेसिडेंट का हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रपति। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ? राष्ट्रपति ने कहा कि हमें उत्सव आत्मनिरीक्षण के साथ मनाना चाहिए। अर्थात जब हम कोई उत्सव मनाएं तो हम आत्ममंथन भी करें, आत्मचिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें कि हम किस राह पर हैं। ये एक फ़ोटो दिया हुआ है और कहाँ का है, क्या है, वो सब आपको पता लग जाएगा जब आप इसके नीचे लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ोगे। यहाँ लिखा हुआ है प्रेसिडेंट मुर्मू, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मुर्मू सैड। तो जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं उन्होंने कहा ए रोड मैप नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। रोड मैप का मतलब होता है एक खाका, नीड्स आवश्यकता है, टू बी प्रिपेयर्ड तैयार करने के लिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक खाका बनाने की ज़रूरत है, एक रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है फॉर मेकिंग, बनाने के लिए उत्तराखंड को द नंबर 1 स्टेट इन द फ्यूचर, भविष्य में। तो भविष्य में उत्तराखंड को अगर नंबर 1 स्टेट बनाना है तो एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो है इस समय जो ये स्पीच कर रही हैं ये देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ही हैं। अब इधर पढ़ते हैं न्यूज को डिटेल में। यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू while addressing the special Uttarakhand Assembly session during the Silver Jubilee celebrations of the state's formation on Monday said। यहाँ तक देखो, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, while जबकि, एड्रेसिंग, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, द स्पेशल उत्तराखंड असेंबली सेशन, असेंबली सेशन का मतलब होता है विधानसभा सत्र, ड्यूरिंग, दौरान, द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन की गई, सिल्वर जुबली उत्सव मनाया गया, ऑफ द स्टेट्स फॉर्मेशन, राज्य की फॉर्मेशन का, फॉर्मेशन का मतलब होता है गठन या निर्माण, ऑन मंडे, मंडे को सैड कहा। समझ गए ना आप सेंस क्या हो रहा है कि जो राष्ट्र की राष्ट्रपति हैं जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, तो उन्होंने विधानसभा सत्र जो उत्तराखंड का है उसको संबोधित करते हुए कहा। और कब उन्होंने कहा? जब वो इस राज्य की गठन की सिल्वर जुबली का जश्न मना रहे थे। यानी कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड राज्य का जो गठन है वो 2000 में किया गया था, सन 2000 में। तो 25 वर्ष हो गए हैं। तो इस समय जो है उसके गठन का, उसके निर्माण का जो है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस किया गया था। तो उसी दौरान जो है द्रौपदी मुर्मू ने कहा, क्या कहा? दैट अलोंग विद सेलिब्रेशंस, दैट की अलोंग विद, साथ ही साथ, सेलिब्रेशन उत्सव मनाने के या जश्न मनाने के, देयर इज ऑल्सो ए नीड, देयर इज ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी, ए नीड एक आवश्यकता। तो जश्न मनाने के साथ साथ आवश्यकता है फॉर इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन की या आत्मनिरीक्षण की। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी हमें, नीड आवश्यकता है, टू अंडरस्टैंड समझने की, हाउ फार द स्टेट हैज़ कम इन द लास्ट 25 ईयर्स, हाउ फार कितनी दूर, द स्टेट राज्य हैज़ कम आया है, इन द लास्ट 25 ईयर्स पिछले 25 वर्षों में। तो हमें आवश्यकता है कि हम समझें कि पिछले 25 वर्षों में, अर्थात जब से राज्य का गठन हुआ है तब से राज्य
कितना आगे आया है, कितना विकास कार्य यहाँ पे हुआ है। एंड प्रिपेयर ए रोड मैप, और आवश्यकता है कि हम प्रिपेयर करें, हम तैयार करें ए रोड मैप, एक खाका फॉर मेकिंग, बनाने के लिए उत्तराखंड को द नंबर 1 स्टेट, नंबर 1 का राज्य इन द फ्यूचर, भविष्य में, यानी तो भविष्य में हम उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य अगर बनाना चाहते हैं तो आवश्यकता है कि हम एक रोड मैप तैयार करें। शी सेड, उन्होंने ये बात कही। एडिंग दैट, देखो एड का मतलब होता है जोड़ना या आगे कहना, और उन्होंने आगे कहा दैट की, क्या कहा, 25 साल युवा अवस्था होती है। तो उन्होंने कहा कि 25 साल जो होता है ना व्यक्ति के जीवन का, वो उसकी क्या युवा अवस्था होती है। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है 25 ईयर्स इज ए यूथफुल एज, कि 25 साल जो है वो युवा अवस्था की उम्र होती है। देयर इज एनर्जी इन द माइंड एंड बॉडी, और इस एज में जो है देयर इज एनर्जी, ऊर्जा होती है, इन द माइंड, मस्तिष्क में, एंड बॉडी, और शरीर में। जो 25 वर्ष की उम्र होती है इसमें शरीर में और दिमाग में ऊर्जा ही ऊर्जा होती है। एंड ए पैशन, और एक पैशन भी होता है, एक जोश भी होता है, टू कॉन्कर, जीत हासिल करने का, नॉट जस्ट द ग्राउंड, केवल जमीन को नहीं, बट द एंटायर स्काई, बल्कि पूरे आकाश को। यानी कि 25 वर्ष की जो उम्र होती है तो इसमें व्यक्ति के अंदर ऐसा जोश होता है कि वो न केवल ज़मीन को जीतना चाहता है बल्कि वो पूरे आसमान को भी जीतना चाहता है। एड्रेसिंग, एड्रेस का अर्थ होता है संबोधित करना, है नहीं, और एड्रेसिंग हो गए, एड्रेसिंग नहीं है, अपलोडिंग है, अपलोडिंग है। अपलोडिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना। द अचीवमेंट, तो प्रशंसा करते हुए, द अचीवमेंट, उपलब्धियों की, ऑफ वीमन, महिलाओं की। देखो जब WOMAN होता है तो उसको पढ़ते हैं वुमन, उसका मतलब होता है एक महिला, और जब WOMEN होता है तो इसका अर्थ होता है वीमन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वीमन, और इसका अर्थ होता है एक से अधिक महिलाएं, अर्थात ये बहुवचन होता है। तो अपलोडिंग द अचीवमेंट्स ऑफ वीमन, महिलाओं की जो उपलब्धियां हैं उनकी प्रशंसा करते हुए, द प्रेसिडेंट सेड, राष्ट्रपति ने कहा, क्या कहा, अवर गर्ल्स बाय विनिंग द वर्ल्ड कप, अवर गर्ल्स, हमारी जो लड़कियां हैं, बाय विनिंग, जीत करके, द वर्ल्ड कप, तो हमारी लड़कियों ने जो वर्ल्ड कप जीता है तो उसको जीत करके हैव प्रूव्ड, हैव प्रूवन, वो प्रूव कर चुकी हैं, वो सिद्ध कर चुकी हैं, दैट आवर डॉटर्स आर नॉट बिहाइंड एनीवन, दैट की अवर, हमारी डॉटर्स, बेटियां, आर हैं, नॉट नहीं, बिहाइंड, पीछे, एनीवन, किसी के भी। तो हमारी बेटियों ने वर्ल्ड कप जीता है तो उससे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वो किसी से भी कम नहीं है। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव आया है और प्रूव की थर्ड फॉर्म प्रूवन आई है। तो जहाँ पे भी हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो सेंटेंस होता है। शी प्रेज्ड, शी, उन्होंने, प्रेज्ड, तारीफ की या प्रशंसा की, उन्होंने प्रशंसा की, द स्टेट्स इनिशिएटिव, द स्टेट्स, राज्य के, इनिशिएटिव की, इनिशिएटिव का अर्थ होता है पहल या कदम। तो जो राज्य ने पहल की है, जो राज्य ने कदम बढ़ाए हैं, किस ओर, टूवर्ड्स वीमन एम्पावरमेंट, टूवर्ड्स की ओर, वीमन्स एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण। तो राज्य ने जो महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाए हैं उसकी तारीफ भी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की। सेइंग, कहते हुए, और तारीफ में उन्होंने क्या कहा, दीज एफर्ट्स विल कैरी फॉरवर्ड द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन लाइक, अब नीचे नाम लिखें, दीज एफर्ट्स, ये प्रयास, विल कैरी आउट,
लेकर के आएंगे या लेकर के जाएंगे टूवर्ड द ग्लोरियस ट्रेडिशन। ग्लोरियस का मतलब होता है गौरवमयी, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीमन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण और वीमन का अर्थ होता है महिलाएं। तो जो असाधारण महिलाएं हैं तो उनकी गौरवमयी जो परंपरा रही है, तो वीमन एम्पावरमेंट के जो कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं तो वो आगे आकर के मतलब आगे लेकर के जाएंगे इस परंपरा को। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन कौन कौन है, जैसे कि लाइक का मतलब जैसे सुशीला बलूनी हैं, बछेंद्री पाल हैं, गोरा देवी हैं, राधा भट्ट हैं एंड वंदना कटारिया हैं, है नी। तो ये सब जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीमन है, असाधारण महिलाएं हैं, ऐसा करके उन्होंने बताया। शी ऑल्सो लोडेड, शी उन्होंने ऑल्सो भी लोडेड, लोड का मतलब भी तारीफ करना या प्रशंसा करने से होता है, तो उन्होंने प्रशंसा की। ट्रांसलेशन के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल ही रहा है क्योंकि थर्ड सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। शी ऑल्सो लोडेड द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, तो उन्होंने उत्तराखंड की विधानसभा की भी तारीफ की। फॉर अपॉइंटिंग रितु खंडूरी भूषण, फॉर अपॉइंटिंग नियुक्त करने के लिए रितु खंडूरी भूषण को एज द स्टेट्स फर्स्ट वुमन स्पीकर, एज के रूप में द स्टेट्स राज्य की फर्स्ट पहली वुमन महिला स्पीकर अध्यक्ष। तो विधानसभा में जो उत्तराखंड की विधानसभा है उसकी तारीफ उन्होंने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, क्योंकि राज्य ने जो है जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, गलत हो गया, कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसकी तारीफ़ की। तारीफ़ किस बात के लिए की, क्योंकि ये ऐसी विधानसभा है इस राज्य की जिसने पहली बार एक महिला को इस विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है। एडिंग दैट, और उन्होंने आगे कहा शी वुड लाइक टू सी, शी वह वुड लाइक पसंद करेंगी, टू सी देखना, एक ग्रेटर नंबर एक बड़ी संख्या ऑफ वुमन महिलाओं की, इन असेंबली विधानसभा में, इन विधानसभा के अंदर। तो उन्होंने कहा कि वो चाहेंगी कि विधानसभा के अंदर ये जो महिलाओं की संख्या है ये और ज़्यादा हो। इन द इवनिंग, शाम के समय, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने अटेंड किया, यानी कि राष्ट्रपति ने अटेंड किया द 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द नैनीताल राजभवन। तो शाम के समय उन्होंने 125वीं जो नैनीताल राजभवन है उसकी सालगिरह के अवसर पर जो जश्न मनाया गया उसमें भी उन्होंने शिरकत की, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। और ये क्या है नैनीताल राजभवन? वन ऑफ उत्तराखंड्स आइकॉनिक हेरिटेज साइट। आइकॉनिक हेरिटेज का मतलब हो गया प्रतिष्ठित विरासत, और ये उत्तराखंड की जो भी प्रतिष्ठित विरासतें हैं उनमें से एक विरासत ये भी है। शी ऑल्सो इनॉग्रेटेड द वर्चुअल टूर ऑफ द राजभवन। शी उन्होंने ऑल्सो ही इनॉग्रेटेड उद्घाटन किया द वर्चुअल टूर। वर्चुअल टूर का मतलब, वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन, इंटरनेट से संबंधित, टूर का ऑफ राजभवन का इनेबलिंग सिटीजन, जिससे नागरिक इनेबल हो जाएंगे, नागरिक योग्य हो जाएंगे, टू एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, पता लगाने के लिए, सर्च करने के लिए, इट्स आर्किटेक्चरल ग्रैंडर। आर्किटेक्चरल का मतलब होता है वास्तुशिल्प
और ग्रैंडर का मतलब होता है भव्यता। तो इस राजभवन की जो वास्तुशिल्प से संबंधित भव्यता है उसको लोग देख पाएंगे, एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डिजिटली। और जो इस राजभवन की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जो ऐतिहासिक इसका महत्व है, उसको भी डिजिटली देख पाएंगे। इन हर एड्रेस, इनमें हर अपने एड्रेस संबोधन, अपने संबोधन में मुर्मू रिफ्लेक्टेड, मुर्मू ने रिफ्लेक्ट किया, है नी। रिफ्लेक्ट का अर्थ होता है प्रतिबिंबित करना। तो अपने संबोधन में मुर्मू ने प्रकाश डाला ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ राजभवन। किस चीज़ पे प्रकाश डाला? ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, एंड डेमोक्रेटिक और प्रजातांत्रिक सिग्निफिकेंस, महत्व पर ऑफ राजभवन, राजभवन के अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर। ठीक है, तो पूरे देश के अंदर इस राजभवन का जो ऐतिहासिक, जो सांस्कृतिक, जो प्रजातांत्रिक और जो संवैधानिक महत्व है, उस सब पर जो है उन्होंने प्रकाश डाला।